अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं होममेड नान। तो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी नान घर में आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको पसंद है, आपके घर में पसंद किए जाते हैं, तो आप डेली बेसिस पर भी इसको बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, मैदा मैंने ले लिया है 2.5 प्याली। ये कुछ स्पाइसेस यानी कि कह लें कुछ चीज़ें हैं। ये है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, शुगर 1/2 टीस्पून और सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ये सब कुछ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी। और अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसको इसी तरह अच्छे से बैटर को मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से ड्राई बैटर को ही मिक्स कर लिया है। इसमें हमारा ऑयल, शुगर, सॉल्ट सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसकी डो रेडी करेंगे। अच्छा, डो रेडी करने के लिए हमें जो करना है, इसके लिए जो हमें पानी यूज़ करना है वो गर्म होना चाहिए। मतलब बहुत उबलता हुआ नहीं, लेकिन लूक वार्म वाटर जो होता है ना, हल्का हल्का कोसा कोसा जिसको कहते हैं हम। अब हम इसको अच्छा सा इसकी डो रेडी करेंगे। स्लोली पानी डालते जाएंगे और एक प्यारी सी डो रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, डो आप देख सकते हैं तैयार हो गई, लेकिन अभी डो हमारी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी फटी सी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से और गूंदेंगे कि इसका एक अच्छा सा प्यारा सा ये लुक निकल आए। ठीक है, हम इसको अच्छे तरीके से और अभी इसको मुक्कियाँ लगाएंगे। हल्का सा मैं इसमें पानी और डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से फिर आपको एक अच्छा सा बैटर रेडी करके जब ये रेडी हो जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं आटा मैंने गूंद लिया है। अब इस पर मैं हल्का सा ही ऑलिव ऑयल लगाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसी तरह इसको छोड़ दूंगी। अच्छे तरीके से सारे साइड्स पे मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी और इसको कवर अप करके छोड़ दूंगी। जब आधा घंटा पूरा हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं पेड़े मैंने बना लिए हैं। 4 पेड़े बनाए हैं मैंने ये। ठीक है, और ये ऑप्शनल है। ये जो मैंने रखा है ये कलौंजी है और तिल है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको सादे नान भी बनाने तो आप बना सकते हैं। ये मैंने सादा पानी ले लिया है। पानी हम क्योंकि उस पर लगाएंगे ताकि वो हमारे तवे पे अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। और ये मैदा लिया है मैंने हमारी रोटी बेलने के लिए। और बटर है, बटर लिया है वो भी लगाने के लिए नान के ऊपर। सबसे पहले खुश्का हम डालेंगे ज़्यादा सा भर के, ताकि हमें बेलने में मसला ना हो। अब हम अपना पेड़ा लेंगे और अब हम इसको बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं पेड़ा मैंने इसको बेल लिया है। अब इसका आगे करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो हमें करना क्या है, अब हमने जो बेला हुआ है एक साइड उसके हमें बहुत सारा पानी लगाना है। जो पानी मैंने लिया था वो हम इस पर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। मतलब हमें नान को अच्छे तरीके से गीला करना है, क्योंकि हमें उसको स्टिक करना है। तो हम
अच्छे तरीके से इसको गीला कर लेंगे। ये जो गीला वाला साइड है हम इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। अच्छा, पानी लगा के मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है। और फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। और अब हम इसको फ्लिप करेंगे। देख सकते हैं हमारा नान रेडी है। अब हम इस पे बटर लगाएंगे थोड़ा सा गरम गरम में ही। और अब हम इसको चिमटे की मदद से उतार लेंगे और इस पे अपने नान को रख देंगे। ये आप देख सकते हैं कलौंजी मैंने लगा दी है इस पे। इसी तरह सेम प्रोसीजर से इसको फ्लिप करेंगे, इसको कुक करेंगे। तो गाइस हमारा कलौंजी वाला नान भी रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम दूसरा बनाएंगे तिल वाला नान। तो गाइस अब हमारा आखिरी तिल वाला नान जो कि हम इस पर डाल रहे हैं। तो गाइस हमारा तिल वाला नान भी रेडी हो चुका है। आपको लास्ट और फाइनल इनकी प्रेजेंटेशन और शक्ल दिखाते हैं कि ये कैसे बने। तो होममेड नान हमारे रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कितने ही सॉफ्ट हैं, ये देखें। ये कलौंजी वाला, ये तिल वाला ये रहा, और ये रहा हमारा सादा नान। ये आप देख सकते हैं कितने ही सॉफ्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।